नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 3 चरण के मतदान हो चुके हैं और चौथे चरण के मतदान की तारीख है 13 मई और इसे लेकर के सभी जितने भी प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। सभी लोग दमखम के साथ अपने चुनाव को लेकर के मैदान में उतरे हुए हैं। तो इसी बीच केलांचल टाइम्स की टीम ने पलामू में कवरेज किया। यहाँ से कद्दावर नेता बहुजन समाज पार्टी से कामेश्वर बैठा जी से खास बातचीत की गई और उनसे जाना कि किस तरीके से उनके चुनाव को लड़ने की इस बार की रणनीति है। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और यूं कहें 3 चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है। अब चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है और इसी कड़ी में हम लोग झारखंड राज्य के पलामू लोकसभा में हैं। पलामू लोकसभा से इस बार कद्दावर नेता पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा जी इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनावी दंगल में हैं और इनके साथ जो समर्थकों का हुजूम है वो किसी अदर पार्टी से कम नहीं है। क्षेत्र में इनके प्रति लोगों की जो नरमी है वो भी बताता है कि कामेश्वर बैठा इस बार कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल में। इनके सांसदी काल में इनके किए गए कार्यों को देखते हुए लोग इन्हें इस बार पुनः चाहते हैं कि इस बार इन्हें भी मौका दिया जाए। कामेश्वर बैठा जी हमारे साथ हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं एवं अन्य कार्यकर्ता सभी लोग साथ। सबसे पहले प्रदेश प्रत्याशी कामेश्वर बैठा जी से जानने की कोशिश करेंगे कैसा माहौल है, कैसा अनुभव हो रहा है। धन्यवाद। यह जो महापर्व है, महापर्व में लोग प्रत्याशी बन करके आए हैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, लेकिन कामेश्वर बैठा पलामू का स्वाभिमान लेकर के आया है। यह लड़ाई जो है स्वाभिमान की लड़ाई, पलामू की जनता का स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। चूंकि यह जो परंपरा जो स्थापित किया है बीजेपी, 2 बार से 10 साल से सांसद बनाया बीडी राम को, जो बक्सर के रहने वाले हैं। तीसरा बार फिर उन्हीं को फिर दिया और वही परंपरा यहाँ इंडिया गठबंधन ने भी लिया। इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं। एक मिनट, वही गठबंधन इंडिया गठबंधन ने लिया। बीजेपी का कैडर, आरएसएस का कैडर, ममता भूया जो टाटा के रहने वाली है, उसको यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने उसको कैंडिडेट बनाया। आज जो ज्वाइनिंग कराया, आज ही उसको तहसील का घोषणा किया। तो चूंकि यह पलामू का स्वाभिमान है, यह परंपरा अगर स्थापित हो जाए सारे पार्टियों की, तो यहाँ का जो अनुसूचित जाति के जो हम लोग हैं, ये सपना देखना भी हम छोड़ देंगे। कभी भी हम सपना नहीं देख सकते हैं, चूंकि यह तो अनुसूचित जाति का सीट है। यहाँ बाकी चाहे फॉरवर्ड के लोग हों, ओबीसी के लोग हों, माइनॉरिटी के लोग हों, एसटी का लोग हों, वो तो चुनाव उनको नहीं लड़ना है, लड़ना है अनुसूचित जाति का। तो अनुसूचित जाति में धोबी, चमार, दुसार, टोम, मुसर, हलखोर, मुसर, परसवान, भूइया, अन्य जाति हम लोग आते हैं। इन्हीं में से किन्हीं ने किन्हीं को लोकसभा लड़ना है। तो हम मानिए, हम पलामू के साथ जो स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पलामू में काबिल, योग, संघर्षशील, पढ़ा लिखा, क्या यहां पर अनुसूचित जाति में लोग नहीं है? यह हमारी सपना मारा गया है और मैं इस आघात को बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि शुरू से कामेश्वर बैठा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ा है। कुछ भी हो जाएगा, कामेश्वर बैठा स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता है और मैं पलामू का स्वाभिमान कर लेकर के मैं खड़ा हूं। अगर यह जीतता है तो पलामू स्वाभिमान जीतता है, अगर ये हारता है तो पलामू की जनता स्वाभिमान बेचेगा। क्या मुद्दा होगा इस बार? मुद्दा जो हमारा वर्षों का जो सपना है, हमारा समाज, हमारा लोग, यहाँ के किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का छात्र, यहाँ का नौजवान, हमारा यहाँ अकाल सुखाड़ हमेशा होता है। किसान हमेशा बदतर से स्थिति किसानों का रहता है।
हमारे यहाँ का नौजवान कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश में काम करने के लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रोजी रोटी नहीं है। एक बात आपको हम याद दिला दें, नरेंद्र मोदी जब 14 में जब झारखंड की धरती पर वो आए थे, पहला भाषण उनका टेप है, आज भी सबको आप लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी बोले थे कि झारखंड की गर्भ में, धरती में सब कुछ है, यहाँ झारखंड की धरती सोना उगलता है, लेकिन फिर भी यहाँ गरीबी है, इसके गर्भ में गरीबी पल रहा है। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ का रोजी रोटी, यहाँ का किसान का पानी, मंडल डैम, कनहर जलाशय है, इस सब काम को हम पूरा करेंगे। लेकिन एक भी काम वो पूरा नहीं किए। आज वो मुद्दा, एजेंडा, जो वादा था उससे भटक गए। हाँ, नरेंद्र मोदी जी काम किए हैं, नोटबंदी काम किए हैं। जो लोग मां बहन, लड़का से, बाल बच्चा से अपने छिपा करके चौकट के अंदर खोस करके रखा था कि कहियो काम करी, बेटी के बीमार हो, बेटा के बीमार हो, बेटा के पढ़ाओ लहाई लिखाओ लहाई, और नोटबंदी में वो पैसा को जमा करवा दिए। बैंक में पैसा भर गया, लेकिन वो पैसा कौन निकाला, किनको मिला? कर्ज, अडानी अंबानी जैसे लोगों को कर्ज लिया और जाकर विदेश में चंपत कई लोग हो गए। उनकी कर्ज लिया, फिर कर्ज को उनको माफ कर दिया गया। कृषि लोन लेता है, अगर उस टाइम पर नहीं भरता है तो उसके घर में कुर्की होता है। उनकी कर्ज माफी का उनके अंदर कोई अति नहीं है। बड़े बड़े अरबपतियों के कर्ज को माफी किया जाता है। कई चीजें क्षेत्र जा रहे हैं, सुबह से जो आपका शेड्यूल रहता है, कैसा लगता है? गांव जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। मैं एक ही भाषण बोल रहा हूं कि अगर पलामू को स्वाभिमान बचाना है, अगर स्वाभिमान को बेचना है तो बेच दो, स्वाभिमान को रक्षा करना है तो खड़े हो जाओ, क्योंकि तुमको बाहरी जो अगर ये बाहरी कैंडिडेट जीता है तो पलामू का स्वाभिमान चला जाता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड क्लास हो, दलित कास्ट हो, माइनॉरिटी का लोग हो, ऐसी सारे समुदाय जो है सब के अंदर मैंने असमंजस की स्थिति बना हुआ है कि कामेश्वर बैठा इस स्वाभिमान के लेकर के आएगा। हम लोग तो पहले चुनाव लड़ते थे, प्रत्याशी का हम लोग सही चयन करते कौन प्रत्याशी के दें हैं, लेकिन कामेश्वर बैठा तो स्वाभिमान की लड़ाई लेकर के आया है। तो हम स्वाभिमान के साथ जनता यहाँ पर खड़ी हो गई है और व्यापक समर्थन हमको मिल रहा है। क्या लगता है जीत को लेकर कितना आश्वस्त? हम अगर हारते हैं तो हम वो हार नहीं होगा, क्योंकि मैं जनता को जगा दिया, समझ गया बा, और हमारी जीत पक्की है। पक्की है? हाँ, पक्की है। कामेश्वर बैठा जी का कहना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, पलामू की जनता का स्वाभिमान चुनाव लड़ रहा है और यहाँ की जनता का स्वाभिमान तय करेगा कि जीत स्वाभिमान का होना है या हार स्वाभिमान का होना है। और कामेश्वर बैठा अपने जीत को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि पलामू का जनता, पलामू का बेटा, पलामू की जनता एक ही बार कह रही है, एक ही बात कह रही है, इस बार पलामू की जनता नहीं, पलामू का स्वाभिमान जीतेगा। जब स्वाभिमान जीतेगा तो कामेश्वर बैठा का नाम जरूर आए। इनके हमारे साथ इनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये इंडिया वाले तो कह रहे हैं कि बसपा तो बी टीम है भाजपा की, भाजपा की बी टीम है बसपा। पहले तो आपकी चैनल को और श्रोतागण को प्रदेश अध्यक्ष बसपा के ओर से सभी को प्रणाम। यह अगर कह रहा है कि बसपा बी टीम है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। बसपा पूरे दम पर पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ रही है और झारखंड में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है झारखंड में बसपा अपने आप को किस स्थिति में देखती है और कहां देखती है? देखिए, झारखंड में बसपा मजबूत स्थिति में है। 14 सीट पे हम लड़ रहे हैं। मेरा प्रयास है, बहन जी का आशीर्वाद है कि 14 सीट हम लोग जीतेंगे और बहन जी को पीएम हम लोग बनाएंगे। बहन जी को पीएम बनाएंगे। बसपा का क्या मुद्दा होगा झारखंड के? बस सिर्फ मेरा मुद्दा एक ही है
कि संविधान जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है वे पूर्ण रूप से लागू हो जाए, यही मेरा है। संविधान लागू हो जाए जी। आज समाज में बातें उठ रही हैं कि मोदी जी संविधान को बदलाव करने वाले हैं, वहीं मोदी जी कहते हैं कि इंडिया वाले समाज में बदलाव करेंगे। आखिर स्थिति क्या है इसकी? नहीं, ये तो मोदी जी बार बार बोल रहे हैं। मोदी जी के उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है संविधान में चेंजिंग करेंगे, लेकिन इधर इंडिया गठबंधन की तो नहीं सुने हैं कि इंडिया जो है वो तो संविधान को बचाने के लिए वो भी लड़ रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ संविधान को बचाने के लिए यह संकल्प लिया है। चाहे कुछ भी हो, हम लोग संविधान को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और जीतेंगे और सरकार भी हमारी बनेगी। संविधान बचाने की लड़ाई है कि वोट भी दिलवाएंगे। हम बहुजन समाज पार्टी प्रदेश महासचिव मनीष कुमार सिंह, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पलामू लोकसभा में भी जनसैलाब उमड़ा है और जिस तरह से भी क्षत्रिय समाज लोग टूट गए हैं, हमारे जितने भी मैं देख रहा हूं अपने समाज, अभी भी मैं कमदारपुर में बैठा हुआ हूं और यह मीटिंग जो हो रही है कमदारपुर प्रबल बाबू के आवास पर, यह हम लोग अभी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब मैं यह बता देना चाहता हूं कि पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी दमखम के साथ लड़ रही है और 4 जून को रिजल्ट आएगा तो पलामू लोकसभा के साथ साथ झारखंड की और भी सीटें बिल्कुल कंफर्म रही है कि बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है। चलिए, क्या लगता है पलामू जीतेंगे? निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी रिकॉर्ड मतों से कामेश्वर बैठा जी पलामू के सांसद बनने जा रहे हैं। पलामू कौन जीतेगा? कामेश्वर बैठा जी चुनाव जीतेंगे। और आप खाली बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। वोट किसको देंगे? हम हाथी साहब को वोट देंगे, बहुजन समाज को वोट देंगे। नहीं, गलती से नहीं, सही से। गलती से दबेगा? नहीं, सही से दबेगा। दबाएंगे भी? दबाएंगे भी। कितना? जितना हम लोग को मैंने होगा इतना हम लोग का पूरे बाबू साहब जितना हम लोग समाज है हम लोग सब वोट देंगे। बाबू साहब? हाँ, पूरे बाबू साहब। हाँ सर, थोड़ा हम एक बात कहना चाहूँ, जैसे कि भाजपा बीएसपी को लोग बी टीम कहते हैं, तो वहीं पे मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव जी पूर्णिया में बोले हैं कि अगर हमको वोट नहीं दे रहे हैं तो आप भाजपा को वोट दीजिए, तो आप किसे बी टीम मानते हैं? ऐसे बोले हैं पूर्णिया में पप्पू यादव, अभी भी रिकॉर्ड है। ऐसे बोले हैं कि अगर हमको वोट नहीं दे रहे हो तो आप भाजपा को वोट दो। तो बी टीम कौन हुआ? बी टीम कौन हुआ? चलिए, पलामू कौन जीतेगा? पलामू सांसद महोदय जी कामेश्वर बैठा जीतेंगे। पलामू कौन जीतेगा? बीएसपी जीतेगा। कौन छाप? हाथी छाप है, 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे? 1 नंबर पे है और 1 नंबर पे चल भी रहा है। बहुजन समाज पार्टी कामेश्वर बैठा चुनाव जीतेंगे। क्षेत्र घूम रहे हैं लगातार जी, संगठन के लोग हैं जी, क्या अनुभव है? क्या मुद्दा होगा इस बार? लोकल मुद्दा होगा या नेशनल मुद्दा? लोकल मुद्दा होगा इस बार लोकल मुद्दा का चुनाव? जी बिल्कुल, इस बार लोकल मुद्दा का चुनाव होगा। फाइनल? क्या लगता है कितना मार्जिन रहेगा इस बार पलामू? वोट पलामू की जनता पूरा निर्णय ले चुका है कि किसी भी परिस्थिति में हम दूसरे जिला के लोग हैं, दूसरे राज्य के लोग जो आकर के पलामू से लड़ते हैं, हम उनको वोट नहीं देंगे। पलामू की जनता सभी जाग चुकी है। कामेश्वर बैठा काफी मतों से चुनाव जीतेंगे। कामेश्वर बैठा, क्योंकि इन लोगों में एक ही सपना है, एक ही चीज है, इस बार स्वाभिमान जीतेगा। स्वाभिमान जीतेगा या कामेश्वर बैठा जीतेगा? एक बात, कामेश्वर बैठा जीतेगा, स्वाभिमान जीतेगा? कामेश्वर बैठा जीतेंगे, स्वाभिमान जीतेगा। दोनों नहीं, एक कौन जीतेगा? स्वाभिमान। स्वाभिमान जीतेगा। और हमको ये बोलना है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ मैदान में है, ये गोद ले हुआ प्रत्याशी है। कोई भी अपना खून पसीना से सिंचित करके इलाका में अपना मेहनत किया हुआ कोई भी प्रत्याशी नहीं है। जो भी प्रत्याशी है गोद लिया हुआ प्रत्याशी है। गोद लिया हुआ प्रत्याशी पार्टी के नाम पर जीतने वाला, जनता के लिए मेहनत करने वाला कोई नहीं है। क्या होगा? लोकल? एक इस बार लोकल अपना खून पसीना से सिंचित किया हुआ इस क्षेत्र का उम्मीदवार कामेश्वर बैठा ही जीतेंगे। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स।